प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में स्वच्छता अभियान दिखाने जा रहे हैं कि कौन से शहर ज्यादा स्वच्छ हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां पर पानी जम जाता है और स्वच्छता का इनाम दिया जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर में रात से बारिश हो रही है, जिससे हाल बहुत बुरा है और लोगों को मुश्किलों का सामना किस तरीके से करना पड़ा है देखिए। और इसी के बीच में हम स्वच्छ शहर कौन से हैं वो हम इनाम भी देंगे। बिल्कुल, स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मध्य प्रदेश का इंदौर पिछले 3 सालों से पहले नंबर पर है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की हैं। बिल्कुल, और मुश्किलों का अंदाजा लगाने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम की ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर तरफ पानी पानी है। वैसे पानी ये साफ है कि गंदा है मुझे नहीं मालूम, अभी जब इनाम मिलेंगे तो उसके बाद इसका भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सैलाब में सारी गंदगी तो बह गई, कम से कम शोभना ये तो है। बिल्कुल, और सबसे दुख की बात यह है कि जब ये पानी उतरता है, क्योंकि सीवर का पानी सड़कों पर आ जाता है, इतनी बारिश हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि ठीक से बना हुआ नहीं है, तो वो जो सीवर का पानी सड़कों पर आता है वो इस समय आपके सामने है। तो चलिए आपको साइबर सिटी गुरुग्राम की अब तस्वीर दिखा देते हैं, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। और भारी बारिश की वजह से ये नौबत आ गई है कि सड़कों पर नाव चल रही है। और तस्वीरें वैसे कल की हैं, बुधवार की है। गुरुग्राम के सोहना रोड के पास तत्वम विला है ये, जिसका नाम है तत्वम। तो सारा तत्वम जो है वो पानी में भर गया है और पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोगों ने मौज मस्ती के लिए नाव चलाई। तो कुल मिला के करें क्या कि जब गम इतना ज्यादा हो जाता है कि मुस्कुरा लेते हैं, तो हम तो ऐसी चीजों में रहने के आदी हैं और ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये आपदा में अवसर है राजकिशोर, ये आपदा में अवसर है, मतलब मजे करने का, मस्ती करने का ये अवसर ढूंढ लिया है स्थानीय लोगों ने। मतलब गुड़गांव में हम वेनिस बना रहे हैं और इस तरीके से जो है पानी का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन ये सवाल हम सब पर भी है, जो एक तरीके से यथास्थिति जो हो जाती है, हमने मान लिया कि ये ऐसे ही चलेगा और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकारें और नगर निगम नहीं हो सकते हैं, हम भी हैं जिम्मेदार कि किस तरीके से अतिक्रमण करते हैं और किस तरीके से स्थितियां होती है। तो हमें लगता है कि हमने किया है तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये शायद टूटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। गुरुग्राम के इफ्को चौक की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां लगातार पानी जमा रहने की वजह से सड़क धंस गई है। अब ये तो आप लोगों पर दोष नहीं डाल सकते ना शोभना, कि लोग ऐसा करते हैं लोग वैसा करते हैं। ये तो सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने किया होगा ना। कैसी रोड बनी, ये टेंडर कैसे हुए, और इसके बाद सवाल ये नहीं कि सड़क धंस गई, इसमें जान भी जा सकती है और जाती हैं। अक्सर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से सड़कें धंस गई, गाड़ियां उसमें चली गई, लोग उसमें फंस गए, सीवर में लोग बह गए। और ये हम जो है खामियाजा भुगतते हैं प्रशासन की नाकामी का, उसकी अकर्मण्यता का, और किंकर्तव्य विमूढ़ बने हुए ये झेलने को हम अभिशप्त होते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क धंस गई है। और ट्रैफिक, क्योंकि आज वर्किंग डे है, लोग काम धंधे के लिए अपने घर से बाहर निकले और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल वहां हुआ जहां गुरुग्राम में अंडरपास बना हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता इला काजमी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हुआ है और लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश राहत के साथ साथ आफत भी साबित हो रही है। मैं मौजूद हूँ इस समय हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल गुरुग्राम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्ड कोर्स रोड है। इसके अंडरपास का नजारा आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये अंडरपास अब एक समंदर में तब्दील हो चुका है। यानी कि इस अंडरपास को पार करने के लिए अब एक बोट की आवश्यकता ही पड़ेगी और 24 घंटे से ऊपर हो चला है। लेकिन हालत जो कि तो है, पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर क्योंकि बंद कर दिया गया है, तो सारी गाड़ियां घूम करके ही जा रही हैं। सामने वाली सड़क पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दमकल की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। दमकल की कई सारी गाड़ियां जो है यहाँ पर राहत के काम के लिए जुटी हुई हैं और साथ ही साथ क्रेन भी यहाँ पर लगी हुई है। कल से एक गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई थी जिसको अभी निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये असमंजस की बात है कि पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम यानी गाड़ियों के जरिए निकाला जा रहा है और वो बह करके सड़क की उस ओर भी जा रहा है। यानी कि कोई निकासी का सिस्टम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। और वो पानी जो अंडरपास का पानी है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए अपनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इकट्ठा हो रहा है सर्विस लेन पर। यानी कि निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, बस छुटपुट बारिश के बाद ही इस तरह का हाल हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस हो गई, चाहे गुड़गांव की पुलिस हो गई, वो लगातार
ट्रैफिक यहाँ पर ना लगे इसका प्रयास कर रही है, जुटी हुए हैं पुलिसकर्मी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पर करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जाती हैं, निरीक्षण पर निरीक्षण किए जाते हैं, हवाई सर्वे भी करे जाते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो हवाई सर्वे करवाया था उसमें शायद उनको ये नजर नहीं आया कि पानी का निकासी कहां से की जा सकती है, पानी किस ओर से निकल सकता है। अब सर्विस लेन से लोग जा रहे हैं, जो उनको भी काफी ज्यादा समस्या आ रही है। तालाब बन चुके हैं, गुड़गांव की सड़कें, समंदर आ चुका है। यहाँ पर चलने के लिए लोगों को अब गाड़ियों की नहीं, बोट की जरूरत है। ये हाल है कमर्शियल कैपिटल, हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल कही जाने वाली गुड़गांव का, जहाँ पर साइबर सिटी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोग रोजाना काम पे जाते हैं, ऑफिसेज जाते हैं, और ये लोगों को कितना ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के घरों तक ये पानी आ चुका है, और ऐसे में बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं, करोड़ों रुपए उस योजनाओं में लगाए जाते हैं, जमीनी स्तर पर उनका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि दिल्ली किस तरीके से दरिया बनी हुई है और गुरुग्राम समंदर बना हुआ है, लेकिन चौंकिए मत, चाहे राजधानी हो चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, तो गुरुग्राम अगर दिल्ली से पीछे नहीं आगे है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हरियाणा का यह हिस्सा फरीदाबाद भी काफी आगे है। तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता वरुण जैन की जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बरसात ने दिल्ली और एनसीआर की हालत खराब कर दी है। इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये सड़क कम तालाब आपको ज्यादा नजर आएगी। किस कदर पानी है वो भर गया है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। जो अंडरपास है वो पानी से भर गए हैं, सड़कों पर इस तरीके से जल भराव हो गया है। जो लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं कुछ इसी तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मोटरसाइकिल जो है वो इन पानी में फंसकर बंद हो गई है। आप सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि फ्लाईओवर से उतरने के बाद कई मोटरसाइकिल वहीं पर रुक गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो पोल है वो ही खोल दी है। जगह जगह इस कदर पानी भर गया है कि अब ट्रैफिक को उसमें से निकलने में बेहद दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक यूं ही दिल्ली में और एनसीआर में बरसात होती रहेगी। तो अगर अब आप अपने घर से निकले तो थोड़ा समय से पहले निकले, क्योंकि आपको रास्ते में यूं जल भराव और उसके चलते ट्रैफिक जाम सड़कों पर मिलेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। तो राजकिशोर, ये लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और अगर किसी नेता और अधिकारी से आप बात कर लीजिए इस समय तो कहेगा इतनी बारिश हो गई, हम क्या करें, ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल साफ था, बरसात से पहले हमने ये किया था वो किया था। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरें बिल्कुल एक सी ही आती हैं हर साल। नोएडा की तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा में सभी इंतजामों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको नोएडा के सेक्टर 39 की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर का दफ्तर है और महिला थाने में पानी भरा हुआ है। देखिए किस तरीके से दफ्तर तालाब बन गए हैं। और वैसे यहाँ पर काम क्या कर रहे होंगे, खाली समय में मछली पकड़ने का काम ही किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही, लोग सड़कों पर निकलने की स्थिति में नहीं, और जो निकल गए हैं वो कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, पानी जरूर बरस रहा है, इंद्रदेव अपना काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बारिश में डूबे हुए नजर आ रहे हैं सभी इंतजाम, बड़े बड़े दावे। तो यूपी के हापुड़ में भी बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सड़कों पर गाड़ियां डूब गई हैं। और बिल्कुल पानी की निकासी के कोई इंतजाम ना होने से गाड़ियों से लोग जो चल रहे हैं उनके ऊपर तो मानो आफत आ गई है। जिस अंडरपास से फर्राटे से गाड़ियां निकलती थीं, वहां ये कार घंटों तक फंसी रह गई। ये यूपी के हापुड़ में रेलवे ब्रिज का अंडरपास है। यहाँ मंगलवार की बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि ये कार निकल ही नहीं पाई। यहाँ इतना ज्यादा पानी आया कि कार आधी डूबी हुई थी, और ये सब हुआ महज 2 घंटे की बारिश के बाद। कार अंडरपास में फंसी तो ये ई रिक्शा फंस गया। बारिश के बाद तालाब बनी सड़क पर।
मटमैले पानी से भरी सड़क पर ये शख्स अपने ई रिक्शा को लेकर निकला था। उसने निकलने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन बीच सड़क पर पानी में फंसा रह गया। जब वो आगे नहीं बढ़ पाया तो ई रिक्शा से उतरकर उसे खुद वापस ले गया। तो अब हापुड़ के बाद अगर बागपत की तरफ जाएं तो वहां पर भी सड़कें तालाब सी नजर आ रही हैं और यहां कल से रुक रुक कर बारिश हुई है। इस बारिश का असर यह हुआ कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। जो लोग उसी पानी के बीच गुजरने की कोशिश करते रहे वो वहां पर फंसे दिखाई पड़े। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए गाड़ी जो है बिल्कुल सीट तक पानी आ चुका है। अब गाड़ी पहले व्यक्ति को खींच रही थी, अब गाड़ी को जो है व्यक्ति खींच रहा है और पीछे लोग चले आ रहे हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल क्या कहें, कोई भी क्षेत्र दिखा दे समझ में नहीं आता कि ये गुड़गांव है कि हापुड़ है कि बागपत है, सब एक जैसा। बिल्कुल। और राजकिशोर, एक तरीके से कहा जाए तो हम भारतीयों को आदत पड़ चुकी है, हर साल बदइंतजामी की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वही रवैया, अरे होता है थोड़ी देर में ये पानी उतर जाएगा, हमारी गाड़ियां, हमारा घर जिसमें पानी भर जाता है, हम थोड़ी देर दुखी होते हैं और फिर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं और जिंदगी आगे निकल पड़ती है। लेकिन ये जो तस्वीरें, जलथल एक हुआ है, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पूरी व्यवस्था पर, सरकारों पर, प्रशासन पर जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि अब, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिक्कतें हमारी भी हैं कि हम अगर यहाँ पर अतिक्रमण करते हैं, नालियों के ऊपर निर्माण कर देते हैं तो वो एक समस्या है। लेकिन ये जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, यही तो उसकी जरूरत महसूस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बिजनौर की हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे हापुड़ की दिखा रहे हैं, चाहे बागपत की दिखा रहे हैं, गुड़गांव की दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की। ये जो तस्वीरें हैं वो बिजनौर की आपके सामने है, जहां पानी के तेज बहाव में एक पिकअप वैन बह गई और ड्राइवर की जान चली गई। ऐसे ही जाती है इस देश में जान की कोई कीमत है नहीं इस देश में। बिल्कुल शोभना, और देखिए ये अपने आप में किस तरीके की स्थितियां हैं। और पहाड़ों पर तो जो तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बोध कब उफान पर आएगा? किस तरीके से जो पूरी अकर्मण व्यवस्था है उस तरीके से लोग जान गंवाने पर मजबूर होंगे, ये सोचने वाली बात है। और लेकिन कोई वाकई सोच पा रहा है? ये तस्वीरें जो हमें ब्लर करके आपको दिखानी पड़ रही, ये एक इंसानी जान है जिसको जीना था, एक जीवन था, किस तरीके से जो आपकी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। और ये क्या अपराध, इसको क्यों ना माना जाए, सवाल ये है। अब जरा दूसरे राज्य की तरफ रुख करते हैं, मध्य प्रदेश। हालात वहां भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वहां पर भी कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सीहोर जिले में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही, हालात ऐसे हैं कि नसरुल्लागंज में कोलार नदी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो अब सोचना, पानी अगर नदी के मतलब नदी का पानी पुल के ऊपर से बहे तो अब इसको क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल। और राजकिशोर, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में। ये नदी जोड़ने की जो योजनाओं की बात होती है वो लगातार होती रह रही है, मतलब पिछले 45-50 साल से ये बात लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ भी ना कागजों पे आ रहा है और ना जमीन पर आ रहा है, और हर साल ऐसे ही तस्वीरें मिलती हैं। बिल्कुल शोभना, आपने जो बात कही ये उस राज्य की बात है जहां पर केन बेतवा नदी प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर नर्मदा नदी को जोड़ने की एक योजना सफल हो चुकी है। उसके बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा, ये प्रश्न तो शासन प्रशासन से पूछना बनता, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हम आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। बारिश से पैदा हुए हालात के बीच मध्य प्रदेश से भी एक अजब सी तस्वीर सामने आई है। कटनी में सड़क पर बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ से पार पाने के लिए लोगों ने क्या तरीका अपनाया वो भी आप देख लीजिए, उनकी मजबूरी को। भारी बारिश ने ये दिन भी दिखाए। जिस बाइक को सड़क पर चलना था उसे इस तरह कंधे पर उठाकर लाया जा रहा है। सड़क पर कमर कमर तक पानी भरा है और 4 लोग डंडों की मदद से बाइक को अपने कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। न सिर्फ बाइक को कंधे पर उठाकर लाया जा रहा है, बल्कि बाइक सवार को भी 3 लोगों ने डंडे की मदद से कंधे पर उठाया और पानी से लबालब सड़क पार कराई। इस तरह कुल 7 लोगों की मदद से ये बाइक सवार इस मुसीबत से बाहर निकला। ये चौंकाने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जिले के खितौली चंदिया की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से सड़क पर कई फीट पानी भर गया था। तो सड़क पर कमर तक पानी है और बाइक सवार को उठाकर निकाला जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, कुछ और तस्वीरों के साथ फौरन लौट के आ रहे हैं। मैं और राजकिशोर आपके साथ लगातार।
तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। ये 6 तस्वीरें दिखा रही हैं कि मानसून की इस बारिश ने कैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों की शक्ल सूरत बदल दी। दिल्ली के प्रहलादपुर में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सरता विहार में बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पश्चिम बिहार में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई है, 3 लोग घायल हो गए। बिल्कुल, और साइबर सिटी गुरुग्राम में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। होंडा चौक की सड़कें समंदर की शक्ल ले चुकी हैं। कहीं कार पानी में डूबी नजर आई, कहीं घुटनों भर पानी में लोग सड़क पार करते दिखे, तो कहीं लोग मौज मस्ती के लिए सोसाइटी के लोग सड़क पर नाव चलाते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बारिश ने प्रशासन की बदइंतजामी की कलई खोल दी है। तो सीधे इन्हीं तस्वीरों के बाद हम अपने सहयोगी जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, जैनेंद्र, आप प्रहलादपुर में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, क्या हाल है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और आप तो उन तस्वीरों में आ रहे हैं, घुटने भर पानी को पार करते हुए जा रहे हैं। किस तरीके से लोग परेशान हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर जी, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं और जो मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, बहुत ही शर्मिंदगी से भरी हुई तस्वीरें हैं। हालांकि शर्म आम लोगों को तो आ ही रही है, मुझे आ रही है, लेकिन जो लोग इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं या जो जिम्मेदारी उठाते हैं ऐसी तस्वीरों को बदलने के लिए, वो शर्मिंदा है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। ये जो जगह है राजकिशोर जी, ये मेहरौली बदरपुर रोड पर पुल प्रहलादपुर इस इलाके का नाम है। और हर बरसात में इलाके के लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों 15 सालों से हर बरसात में यही स्थिति होती है। फिलहाल अगर हम बीते 2-3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों से इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो रोका हुआ है प्रशासन ने, और उसकी वजह यही है। देखिए, बस पूरी डीटीसी की बस है वो, जो कि लगभग पूरी बस जो है वो डूबी हुई है और उसके पीछे कई और गाड़ियां डूबी हुई हैं। सड़क की दूसरी तरफ हालांकि पेड़ है, तस्वीर साफ शायद ना दिख पाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सड़क की दूसरी तरफ 2 ट्रक है जो आधी से ज्यादा डूबी हुई है। तो ऊपर रेलवे का पुल जा रहा है और उसके आगे मेट्रो का पुल जा रहा है। तो मेट्रो आ चुकी है इस इलाके में, लेकिन ये जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात इस इलाके के लोगों को नहीं मिली है। और मैं इस इलाके के बारे में बताऊं, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि इस इलाके के लोग ही बताएं। अगर आपके पास समय हो तो मैं यहाँ के लोगों से समय है। जैनेंद्र, आप दिखाइए तस्वीरें हमें। न्यूज पर लाइव है, किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है जी, जब पानी भर जाता है तो निकलने के लिए। और ये कब से है ये समस्या? ये समस्या तो कई सालों से है। हाँ जी। तो बताइए ना, जब ये पानी इस तरीके से भर जाता है आप लोगों का जीवन रुक जाता है, आना जाना? रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, 3-4 दिन से अब भी बंद है ये हाल है यहाँ का। तो यहाँ पानी क्यों जमा होता है, आप लोगों को क्या पता? पानी का निकास नहीं है, न कोई पंप लगी हुई है, न कोई यहाँ पे जो कि ऐसा नाला है उसमें पानी जो निकाल के नहीं है, दूसरे रास्ते से निकाला जाए। बिल्कुल, इलाके के जो सांसद हैं रमेश विदुड़ी बीजेपी से हैं, इलाके के विधायक हैं सही राम आम आदमी पार्टी से हैं और इलाके के पार्षद भी बीजेपी से ही हैं। आप बताइए, पानी यहाँ हर साल जमा होता है? हर साल होता है सर, 3 दिन से अभी जमा है। मेरा काम भी साइड को है, सप्लाई का काम है, लेकिन नहीं जा पा रहा 3 दिन से। अच्छा, 3 दिन से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये हर साल यही होता है? हर बरसात में 2 घंटे के बारिश में पुल यहाँ तक बढ़ जाएगा, 3-4 फुट तक। और क्या आप यहाँ के जो नेता है या प्रशासन जो है वो क्या कहता है? कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनो। जैनेंद्र, बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी नहीं देख रहा कि कोई पानी निकालने की कवायद भी चल रही हो। क्यों जी? जी जी। जैनेंद्र, आप जहां पर खड़े हुए हैं, मुझे आसपास कैमरे में फ्लाईओवर, मेट्रो आप बता रहे हैं वहां पर है। मैं चाहती हूं आप अपने कैमरामैन को कहें कि मैं पैन करके विकास की वो तस्वीरें तो दिखाएं जो पानी में बह भी रही हैं और सड़क के किनारे फ्लाईओवर और मेट्रो के रूप में खड़ी हुई भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल शोभना जी, हम कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से कहूंगा कि जरा सर कैमरा जूम करिए। और दरअसल मेरे ठीक सामने जो आप बस को डूबा हुआ देख रहे हैं, उसके ऊपर जो पुल है वो रेलवे का पुल है और उस पुल की दूसरी तरफ से मेट्रो लाइन गुजरती है। हालांकि उस पर एक तो ऊंचाई ज्यादा है और पेड़ भी है, इस वजह से शायद मेट्रो का जो मार्ग है यानी मेट्रो का जो पुल है वो शायद स्पष्ट ना दिख पाए। हालांकि मैं आंखों से देख पा रहा हूं तो मेट्रो यहाँ पर पहुंची हुई है शोभना, लेकिन जल निकासी का रास्ता नहीं है और शायद यही वजह है कि हर बारिश में यही हाल होता है। मैं दर्शकों को एक तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी दिल्ली की जिसमें बैलगाड़ी से लोग रास्ता पार कर रहे थे और फिर वो बैलगाड़ी रास्ते में पलट गई थी, उसमें कई लोग गिर गए थे। तो वो तस्वीर इसी जगह की तस्वीर थी और बैलगाड़ी की वो तस्वीर हर साल हर बारिश में यहाँ पर दिख जाती है।
2 घंटे की बारिश में यहाँ ये हाल हो जाता है कि बैलगाड़ी से ही लोग पार कर पाते हैं, क्योंकि कमर से ज्यादा पानी होता है। और पिछले 2-3 दिनों में तो काफी ज्यादा, औसत से काफी ज्यादा बारिश हुई है दिल्ली, खासतौर पे दक्षिण दिल्ली के इलाके में। तो हालत ये है, बस डूबी हुई है और बिल्कुल रास्ता रुका हुआ है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन डालकर दोनों तरफ से इस रास्ते को रोका हुआ है। फिलहाल फरीदाबाद जाने के लिए मेरल्ली बदरपुर रास्ता जो है वो बंद है। मथुरा बदरपुर रास्ते का इस्तेमाल आने और जाने के लिए लोग कर रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, जिनका 10 कदम आगे काम है या 10 कदम आगे रिश्तेदार रहते हैं, वो नहीं जा सकते। वो पिछले 3 दिनों से जो है वो अपने अपनी जगह पर ही रुके हुए हैं और स्थिति के ठीक होने का, पानी के बिल्कुल निकलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पानी निकलने का कोई जो है इंतजाम प्रशासन की तरफ से मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई मोटर सेट लगा हो, पंपिंग सेट लगा हो, जिससे कि पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही हो। बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जैनेंद्र, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं प्रहलादपुर से, और ये पहले मिंटो रोड की हम पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए जगह में कोई आप अंतर कर पा रहे हैं क्या? तस्वीर आपको एक जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसे ही बसें फंसी हुई, वैसे ही जल भरा हुआ है। आप आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई अमुक पार्टी है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है और लगातार स्थायी भाव बन चुका है। सरकारें बदलती जा रही हैं, लेकिन पानी जमता रहेगा। और जैनेंद्र जो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि शायद मुझे आंखों से दिखाई पड़ रहा है, लोगों को ना दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल जैनेंद्र, आपने तो देख लिया, हम भी लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन जिनको देखना चाहिए था, जिनको ये देखने के लिए चुना गया था, वो शायद ये कुछ देखना नहीं चाहते। उनको वही देखना और वही दिखाना है जो उनके अपने हित में है। और सब जो ये जलमग्न हो जाता है, हम यहाँ पानी के संकट से भी जूझते हैं, और जब पानी आ जाता है तो उसके बाद उससे भी जूझते हैं। तो कुल मिला के नियति बन चुकी है, कोई आए कोई जाए, ये तस्वीरें हम स्थायी भाव ऐसे दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं लगता है जैनेंद्र? जैनेंद्र, सवाल यही कि जिम्मेदार कौन इस स्थिति के लिए? क्या एमसीडी की जिम्मेदारी या दिल्ली सरकार की? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, सबकी जिम्मेदारी है। एक तो ये राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र सरकार यहां से चलती है, यहाँ पर दिल्ली सरकार है, यहाँ पर एमसीडी है। तो जाहिर सी बात है, मेरी नजर में तो पार्षद से लेकर के सांसद तक इस तस्वीर के लिए जवाबदेह है। क्योंकि सांसद भी जब यहाँ पर वोट मांगते होंगे तो जाहिर सी बात है, लोगों को कहते होंगे कि आपकी समस्या का हम समाधान निकालेंगे। और इस इलाके की समस्या सबसे बड़ी क्या है? इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है, और उनको भी भरोसा दिया जाता होगा। यही वादा यहाँ के विधायक भी करते होंगे और यही वादा यहाँ पार्षद भी करते होंगे। जाहिर सी बात है, जो सड़क के नीचे नाला है वो एमसीडी की जो रोड है उसके नीचे के नाले की जिम्मेदारी एमसीडी की है। पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उसके नीचे के नाले की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। तो जाहिर सी बात है, जो सिविक एजेंसी है एमसीडी, राज्य सरकार है, दिल्ली सरकार, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी तो है ही। सवाल यह भी है कि सांसद जो है या केंद्र सरकार जो है वो कम से कम ये इंश्योर क्यों नहीं कर पा रही है कि कम से कम राष्ट्रीय राजधानी जो है उसमें कोई जल जमाव नहीं होगा। ऐसे साधन, ऐसे साफ सफाई के इंतजाम, या फिर अगर जल जमाव हो भी जा रहा है, चलिए औसत से ज्यादा बारिश हो जा रही है, अचानक जल भराव हो जा रहा है, वो तस्वीर अगले कुछ घंटों में बदलती क्यों नहीं है? पंपिंग सेट क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये 2 घंटे से पानी नहीं लगा हुआ है, या 2 दिन से पानी लगा हुआ है, 3 दिन से ट्रैफिक रुका हुआ है, 24 घंटे से बस जो है वो डूबी हुई है, और ये राष्ट्रीय राजधानी की तस्वीर है। तो कौन नहीं जवाबदेह है? सवाल ये है, जवाबदेह हर कोई है। तो जैनेंद्र, लेकिन एक बात तो है कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब ये राजधानी है तो यहां पर जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां अधिकारों के लिए लड़ाई तो हमने बहुत लड़ते हुए देखी। पुलिस किसके पास हो, इसकी लड़ाई देखी हमने। अर्बन डेवलपमेंट किसके पास हो, इसकी लड़ाई हमने देखी। लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए लड़ने कोई नहीं आता। जब ये तस्वीरें आ जाती हैं तो साहब ये आपका है, साहब ये आपका है, और कुल मिला के हम ऐसे ही पानी में खड़े रहेंगे। आप छतरी लेकर ये तस्वीरें दिखाएंगे, लोग पूरी तरीके से रुक जाएंगे, हम इसके लिए पूरी तरीके से अभिशप्त। बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर जी, जाहिर सी बात है, अधिकारों के लिए लड़ते सबको देखते हैं हम लोग, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए लड़ते हुए किसी को नहीं देखते हैं। मुझे संतोष होता अगर यहाँ पर इलाके के जनप्रतिनिधि नजर आ जाते हम लोगों के साथ ही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए। लोग बता रहे हैं कि पानी अब अपने आप ही निकलेगा। ये सीवर लाइन जो है वो आगे जाकर एक नहर में मिलती है और अपनी क्षमता के मुताबिक धीरे धीरे पानी निकल रहा है। जब वो निकलेगा, 1 दिन में निकले, 2 दिन में निकले, इसके बाद ये जो है रास्ता वो ठीक हो पाएगा। यहाँ कोई पंपिंग सेट
ना मुझे नजर आ रहा है, ना उसकी आवाज आ रही है, और ना ही लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई पंपिंग सेट लगा हुआ नहीं है। ये अपने आप पानी जो है वो निकलेगा, चाहे इसमें जितना भी समय लगे। और बड़ी बात यह है कि कम से कम दर्द बांटने के लिए कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हो, पीडब्ल्यूडी एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो, नहीं। जेसीबी मशीन लगी हुई है, ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि ये पानी जो है वो खत्म हो। यही विडंबना है जैनेंद्र, राजकिशोर, यही विडंबना है कि अब लगता है कि यही किस्मत बन गई है, ऐसे ही जीना है, क्योंकि आपने यहाँ इस देश में जन्म लिया है। हम आपको बता दें, फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर भी आपको हैरानी होगी। जब पुलिस कमिश्नर के यहाँ ऐसी तस्वीरें हैं तो आम आदमी क्या उम्मीद करे। वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। 2 दिनों की बरसात ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। मानसून को लेकर क्या तैयारियां थी वो तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। इस वक्त हम फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कमिश्नर ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं तो पूरे फरीदाबाद की क्या स्थिति होगी। कुछ इसी तरीके से 1 से 1.5 फुट का जो पानी है वो दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है। प्रशासन को पता था कि मानसून आ रहा है, बरसात होगी, तो उसको लेकर तैयारियां होनी चाहिए थी, सीवेज सिस्टम साफ होना चाहिए था, और लेकिन हालत इतनी खराब है कि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर इस तरीके से तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। अगर आप अपने घर से निकले तो बहुत जरूरी काम हो तभी निकले, समय से पहले निकले, क्योंकि ये जगह जगह का जल भराव आपको ट्रैफिक जाम में फंसा सकता है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन हेमंत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। तो वरुण जैन की रिपोर्ट, और जो आखिरी में उन्होंने कहा कि आपको जाम में फंसा सकता, तो इसका मतलब यह है कि सवारी अपने जान माल की खुद जिम्मेदार है, लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का घर इस तरीके से फंसा हुआ। और ये तो थी मैदान की तस्वीर। अब जरा पहाड़ की तरफ चलते हैं तो उत्तराखंड में पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं दहशत में डाले हुए। पिथौरागढ़ में फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। ऊंची पहाड़ी से बहते झरने के साथ जब मिट्टी और पत्थर का सैलाब आया तो ये हाल हो गए। पहाड़ी के टूटकर गिरने से पहाड़ पर धुएं और धूल का गुबार सा बन गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील की टांगा गांव की हैं, जहां बादल फटने के बाद इस तरह पहाड़ों की शामत आ गई। टांगा गांव में बादल फटने का असर इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। तेज बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब सा आ गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर थी ये, पहाड़ के टूटते टूटते गिरते जाने से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। और बारिश के बाद सबसे बुरा हाल साइबर सिटी का है, गुरुग्राम जिसे कहते हैं। वहां की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पहले कभी सड़क थी ही नहीं। ईरा काज़मी की रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार रोक दी है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये होंडा चौक है। कोई गांव की सड़क या कच्ची जमीन नहीं, लेकिन उसके हालात आप सीधे तस्वीरों के जरिए देखिए कि क्या हाल हो गया है। थोड़ी सी बारिश ने यहाँ पर लोगों की गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी कर दी है। पूरा जलमग्न हो गया है ये रास्ता। इस रास्ते को हीरो होंडा चौक कहते हैं। ये साइबर सिटी गुड़गांव का हाल है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, और दिल्ली हो या अलग अलग इलाके हो, फरीदाबाद हो, कई सारे लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आते हैं। और महज कुछ ही देर की बारिश ने उसका हाल बेहाल कर दिया है। पानी की निकासी का कहीं कोई इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहा है। पानी यहाँ पर घंटों से इसी तरह से जमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पानी की निकासी अब तक की मुमकिन नहीं हो पाई है। और इसी के साथ साथ इसके पीछे सुभाष चौक की ओर ये रास्ता जा रहा है, पूरा ये जलमग्न हो गया है पूरा रास्ता। और ये सुभाष चौक की ओर भी देखिए आप किस तरह से यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। और ये कोई गली कस्बे का तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हैं
चौक की, सड़क की, एक मुख्य रास्ते की, और उस मुख्य रास्ते का हाल आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी सी बारिश ने बेहाल कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं न केवल दिल्ली बल्कि गुड़गांव में भी यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं रास्ते, और जल जमाव की वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जैम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन महज थोड़ी सी बारिश समंदर बना दिया है गुड़गांव की सड़कों को आज बारिश ने। और यहाँ से जो जाम की स्थिति भी यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही, क्योंकि गाड़ियां भी धीमी गति से चल रही हैं। हर साल की यही कहानी हम लोगों को नजर आती है। गुड़गांव, जिसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया था कुछ साल पहले, लेकिन नाम बदलने से काम बदला नहीं है। जो जमीनी स्तर पर हालात हैं वो वैसे के वैसे हैं। जलमग्न हो चुका है पूरा गुड़गांव। साइबर सिटी, कमर्शियल कैपिटल कहलाने वाला गुड़गांव थोड़ी सी बारिश ने डुबा दिया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, गुड़गांव। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आईटीओ की ये तस्वीरें हैं। पानी भर गया और उसके बाद लंबा जाम, लंबी कतार गाड़ियों की। बिल्कुल शोभना, और ये आईटीओ जो है, इनकम टैक्स ऑफिस, जिसको मतलब एक समय दिल्ली में कोई भी बस आप बैठे डीटीसी की बस पे तो आईटीओ होते हुए निकला करती थी, तो वो इलाका था और बहुत सी बातें हुई, लेकिन कभी यहाँ पर जाम हट नहीं पाया। तो फिलहाल एबीपी रिपोर्टर में मुझे और राजकिशोर को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला जारी है।